Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to speak about that during colonial times native Indians started demanding for English language to be introduced in India and language to be chosen as a medium of instruction in India. Then friends, हुआ क्या था colonial period के टाइम पर जो है नेटिव इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे इंडिया में। देन फिर क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन को क्रिएट किया गया स्पेसिफिकली बंगाल रीजन में। देन कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया गया एंड दबाव में आने के कारण जो है कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। देन पीपल इन बंगाल वॉज सो ईगर, यानी जो बंगाल में लोग रहा करते थे वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत से ज़्यादा क्यूरियोसिव थे। द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज अंडर प्रेशर एंड फिर क्या हुआ, वहाँ के जो लोग हैं वो पब्लिक कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पे जो है दबाव बना रहे थे। फिर दबाव में आने के कारण कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने जो है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे। देन वॉरेन हेस्टिंग्स बिजी इन इंट्रोड्यूसिंग ओरिएंटल लर्निंग। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फेवर कर रहे थे इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पारसी। यानी जब वॉरेन हेस्टिंग्स का टेन्योर था यानी टाइम पीरियड था, उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स चाहते थे कि इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि जो है इससे क्या होगा, ओरिएंटल लर्निंग को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ऐसा लगता था कि हम जो है इंडिया के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज और कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो फेवर करते थे कि इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग को ही इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए, जैसे कि संस्कृत या फिर पारसी। एंड फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है दो कॉलेजेस को जो है इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला कॉलेज का नाम है कैलकटा मद्रासा, जो कि ओपन हुआ था 1781 में। देन बनारस संस्कृत कॉलेज को 1791 में ओपन किया गया। एंड फिर 1824 में क्या हुआ, कैलकटा मद्रासा, बनारस संस्कृत कॉलेज along with Delhi College, Agra College and other institution imparting education started classes in English। सो ये इन कॉलेजेस ने क्या किया, इंग्लिश में एजुकेशन कर देना शुरू कर दिया था। देन द फाउंडेशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग Then, the foundation of Oriental learning and Indian classical languages led by वॉरेन हेस्टिंग्स। जो ओरिएंटल लर्निंग और इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस की नींव थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मतलब रखी थी, जिसे डिस्ट्रॉय किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा। एंड ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस टर्न इनटू इंग्लिश एजुकेशन। और इन सभी कॉलेजेस को, जिन जिन कॉलेजेस को वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्टेब्लिश की मतलब करवाया था अपने टाइम पीरियड पे यानी अपने टेन्योर में, उन सभी को जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड उन सभी मतलब कॉलेजेस को जो है इंग्लिश एजुकेशन में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। इंडियन स्टूडेंट्स व्हेन गॉट टू नो दीज कॉलेजेस, जब इंडियन स्टूडेंट्स जो है इन कॉलेजेस के बारे में जानने लगे, टीचिंग इन इंग्लिश, कि ये कॉलेजेस जो है इंग्लिश में मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, दे रश टू इंग्लिश क्लासेस। कि अब जो है इंडियन स्टूडेंट्स को जैसे जैसे पता चलने लगा वो जो है इंग्लिश क्लासेस को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गए एंड उन्होंने जो है इंग्लिश क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया विद लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस। देन in 1780 to 1795 a number of English newspapers were started। देन 1780 से 1795 में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है उन्हें स्टार्ट किया गया। और वो क्या इनकरेज कर रहे थे, वो इनकरेज कर रहे थे इंडियंस जो है, वो इंडियंस जो है यानी नेटिव इंडियंस जो है वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें। यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर से जो है पढ़कर उनकी वोकेबलरी एनहांस होगी नेटिव इंडियंस की, एंड नेटिव इंडियंस जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में। देन इन 1830 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर ओपन, कि बहुत सारी जो है एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया गया फॉर इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। जो जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन किया गया 1830 में, विथ रिलीजियस मोटिव ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। कि मतलब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाने का मोटिव क्रिश्चियन मिशनरीज़ का ये था कि वो जो है साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को मतलब प्रमोट करने के साथ साथ वो जो है क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करना चाहते थे। इंडियंस लोगों को मतलब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज के थ्रू। और साथ ही साथ पॉलिटिकल मोटिव भी था। वो चाहते थे कि जो मतलब ट्रेड जो है एक्सपेंड हो जाए और ब्रिटिश एम्पायर जो है मतलब इंडिया में जो है पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश एम्पायर जो है एक्सपेंड हो सके इसके थ्रू। Then Indian people accepted English and further demanded it। कि इंग्लिश जो नेटिव इंडियंस थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे थे इंडिया में, और साथ ही साथ जो है इसकी डिमांड कर रहे थे क्योंकि वो जो है इस लैंग्वेज को पढ़ने में और लिखने में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिव हो चुके थे, और साथ ही साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहते थे। एंड वो जो है साथ ही साथ इंग्लिश को लिखना भी चाहते थे इंडिपेंडेंट तरीके से, और न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ना चाहते थे जिन एंड उन न्यूज़पेपर से क्या हो सकता था, उनकी वोकेबलरी एनहांस हो सकती थी। वो इंडिपेंडेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते थे। ग्रुप ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम कैलकाटा अप्रोच द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि बहुत सारे सिटीजन्स जो कैलकाटा में रहते थे उन्होंने जो है मतलब चीफ जस्टिस के पास जाकर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट चले गए और चीफ जस्टिस के पास जाकर उन्होंने कहा कि दैट इंडियंस आर डेफिशिएंट इन मोरल्स। कि इंडियंस में जो है कहीं ना कहीं कमी है। एंड दे परस्यूड सर एडवर्ड हाइड टू ओपन अ कॉलेज ऑफरिंग इंग्लिश एजुकेशन। देन उन्होंने जो है सर एडवर्ड हाइड को मतलब बार बार इनकरेज किया कि मतलब इंग्लिश एजुकेशन देने वाला जो है ऐसा कोई कॉलेज को ओपन किया जाना चाहिए, ऐसा कोई कॉलेज इस्टेब्लिश होना चाहिए। देन मोरल डेफिशिएंसी इन इंडियंस कैन ओनली बी इरेडिकेटेड बाय इंग्लिश एजुकेशन। कि उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इंडियन लोगों में जो है मोरालिटी की कमी है, एंड इस डेफिशिएंसी को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करके जो है इस डेफिशिएंसी को इरेडिकेट किया जा सकता है, एंड उनके अंदर जो है मोरालिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। देन ग्रेट सोशल रिफॉर्मर जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने डिमांड की फॉर वेस्टर्न नॉलेज इन इंडिया इन इंग्लिश। कि मतलब इंडियंस को जो है वेस्टर्न नॉलेज दी जानी चाहिए इंग्लिश में। इन हिज व्यू इंग्लिश इज़ नीडेड टू मॉडर्नाइज इंडियन माइंड्स। कि इनको ऐसा लगता था कि इंग्लिश की ज़रूरत इंडियन लोगों को इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू क्या हो सकता है, उनका जो माइंड है वो और जो है मॉडर्न हो सकता है, वो मतलब इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, उनकी सोच जो है मॉडर्न हो सकती है, और साथ ही साथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है नरिश कर सकती है इंडियन थॉट्स को, एंड साथ ही साथ लोगों का जो देखने का विजन है वो भी वाइडन हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को अगर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा इंडिया में। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स टू सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो है फंड्स देने शुरू कर दिए ताकि इंग्लिश एजुकेशन जो है इंडिया में आ सके, प्रमोट हो सके। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.